बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 सेकंड चैप्टर क्लास फर्स्ट ईयर। न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो है वो हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है। आज जो है वो सेकंड चैप्टर की तरफ हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन द डाटा। आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, दो वैल्यू दी हुई हैं। एक जो है वो f(x) इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 जो है वो आपको वैल्यू दी हुई है, और नीचे आपको कहा हुआ है कि आप जो चार पार्ट है ना वो फंक्शंस आपने सारे फाइंड करने हैं। चारों मैं पार्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। f इज़ इक्वल टू f इंटू माइनस 3 आपने फाइंड करना है। पार्ट 2 जो है वो f(0) फाइंड करना है। पार्ट 3 जो है वो f(x माइनस 2) फाइंड करना है। और पार्ट 4 जो है वो f इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 जो है वो आपने फाइंड करना है। ये चार चीज़ें जो हैं वो आपने इस ऊपर वाले फार्मूला में पुट करके जो है वो फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट है और साथ में मैं बी पार्ट भी लिख लेता हूँ। एक बी पार्ट है f(x) इज़ इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2x प्लस 3। ये दो पार्ट हमें दिए हुए हैं, बारी बारी हमने करनी है। पहला जो है वो हम पार्ट 1 से करके करते हैं। f(-3) हमने इसमें पुट करना है। इसका मतलब है x की वैल्यू जो है वो हम क्या पुट करेंगे, -3, क्योंकि हमारे पास f फंक्शन के साथ जो वैल्यू है वो एज ए x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू करके इसे इधर -3 पुट कर लेंगे। -3 का स्क्वायर -1, -3 का स्क्वायर 9, -1 विल बी 8। इसी तरह f(0), x की जगह आप 0 पुट करें इस पहले क्वेश्चन में। 0 का स्क्वायर -1, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 0 - 1 इज़ इक्वल टू -1। इस तरह अब f की जगह हम x -2 पुट करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्योंकि हम पहला पार्ट कर रहे हैं तो x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, अब x -2 का होल स्क्वायर -1। इस क्वेश्चन में x की जगह पे हमने बारी बारी पहले -3 पुट किया है, फिर 0 पुट किया है, फिर x -2 पुट करेंगे और फिर x स्क्वायर प्लस 3 पुट करेंगे। इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab वाला फार्मूला लग जाएगा और आगे -1 एज इट इज़। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 -4x -1 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 आ जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट पे चलें। f की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमने फाइंड करनी है। x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इधर पुट कर ले। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर -1, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b -1 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। ओपन करें इसे थोड़ा सा तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर हो जाएगा -1। इसे थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो 9 में से -1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ये इसके जो है ना वो तमाम आंसर्स हैं। इसी तरह आपने बिल्कुल इन्हीं फंक्शंस को पार्ट 2 में पुट करके आपने ख़ुद इसका आंसर ले लेना है। x की जगह पे आपने बारी बारी वैल्यूज़ चेंज करते जाना है। x की जगह पे एक दफ़ा -3 पुट करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, x की जगह पे x -2 पुट करेंगे और x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट करेंगे तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेम टू सेम मेथड है, कोई इसमें चेंजिंग वगैरह नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना वो ये चीज़ दी हुई है, आपने ये फाइंड करनी है और नीचे आपको चार पार्ट दिए हुए हैं। तो इसमें से पहला पार्ट मैं सिंपल पहले कर रहा हूँ। f(x) इज़ इक्वल टू 4x प्लस 7। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमने fa प्लस h फाइंड करना है और एक हमने fa फाइंड करना है। एक x की जगह हमने a प्लस h पुट करना है और एक x की जगह हमने a पुट करना है अलग-अलग। यहाँ पे x की जगह हम a प्लस h पुट करेंगे तो यहाँ पे भी x की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, a प्लस h। fa प्लस h इज़ इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4a प्लस 4h प्लस 7। ये हमारे पास
ए प्लस एच की वैल्यू आ गई। अब हमने एफ ए फाइंड करना है, तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे। यहाँ पे एक्स की जगह ए पुट किया और आगे भी फिर एक्स की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, ए पुट करना है हमने। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 4a + 7 आ जाएगा। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 कह लो और ये वैल्यू इक्वेशन 2 कह लो, एफ ए प्लस एच की और एफ ए दोनों की वैल्यू जो है वो सवाल में पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। एच को कुछ भी नहीं करना बेटे। एफ ए प्लस एच जो है उसकी जगह हम लिख लेंगे 4a + 4h + 7। एफ ए प्लस एच की जगह हमने उसका आंसर लिख लिया है। आगे क्या है, माइनस लगा लेंगे। एफ ए की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखनी है, माइनस लगाया है तो आगे वाली वैल्यू जो है ना वो आप ब्रैकेट में लिख लो एक दफ़ा, डिवाइडेड बाय एच। एफ ए प्लस एच की जगह उसकी वैल्यू और एफ ए की जगह उसकी वैल्यू मैंने सवाल में पुट कर दी है। अब माइनस जो है उसने क्या करना है, सारे साइन चेंज कर देने हैं। 4a 4h + 7 माइनस जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, उल्ट हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय h। -4a + 4a से कट हो गया, -7 + 7 से कट हो गया। हमारे पास क्या रह गया है, 4h डिवाइडेड बाय h। ये h से कट हो गया तो सिंपल हमारे पास आंसर जो है वो इसका क्या आ गया, 4 आ गया इसका आंसर। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने दिया हुआ है fx = sin थीटा। सेकंड पार्ट जो है इसका fx = sin x। दोबारा मैं सवाल लिख लेता हूँ पीछे वाला ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये हमारा जो है क्वेश्चन जिसे हमने फाइंड करना है। अगेन बता रहा हूँ, एक दफ़ा हमने a + h पुट करना है और एक दफ़ा हमने a पुट करना है, लेकिन अब हमारे पास फंक्शन जो है ना वो सेपरेट है। एफ ए + h हमने x की जगह ऊपर पुट कर लिया है तो ये भी sin a + h हो जाएगा। इसी तरह एफ ए बनाना है हमने तो एफ ए = sin a हो जाएगा। इसमें x की जगह पे a पुट कर लिया है। अब ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर क्वेश्चन में पुट कर लो, sin a + h -sin a डिवाइडेड बाय h। इस वैल्यू की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली और इस वैल्यू की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली। अब जो है वो हमारे पास फार्मूला बन रहा है sin α - sin बीटा। sin α - sin बीटा का फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ। sin α - sin बीटा जो है वो आए तो आपने इसका फार्मूला लिखना होता है 2 cos α + बीटा डिवाइडेड बाय 2 और sin α - बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फार्मूला है, 2 cos α + बीटा डिवाइडेड बाय 2 और sin α - बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये पहली चीज़ जो है वो एज आ अल्फ़ा आ जाएगी और ये दूसरी चीज़ जो है वो एज आ बीटा आ जाएगी। आपने इस फार्मूले में पुट कर लेनी है। 2 cos α + बीटा है तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस डिवाइडेड बाय 2। और आगे फार्मूला क्या है, sin α - बीटा है तो इन दोनों को हमने क्या कर देना है, -a + h -a डिवाइडेड बाय 2 और नीचे जो है वो हमारे पास एज इट इज़ h है। sin α - sin बीटा का हमने ये फार्मूला ओपन कर लिया। सिंपल फार्मूला ओपन करने से ये इससे कट हो जाएगा। ऊपर हमारे पास रह जाएगा 2 cos a और a मिलके 2a + h डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे sin h डिवाइडेड बाय 2 और नीचे भी हमारे पास क्या है, h है। अब इसे थोड़ा सा अरेंज करें, 2 cos अलग-अलग इसे कर लें, 2a डिवाइडेड बाय 2 और h डिवाइडेड बाय 2, ऊपर sin h डिवाइडेड बाय 2 और नीचे डिवाइडेड बाय h। अब ये 2 से कट जाएगा, ये 2 डिवाइडेड बाय h अलहदा हो जाएगा। cos a + h डिवाइडेड बाय 2 sin h डिवाइडेड बाय 2।
ये इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसी का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यू है। दोबारा अब इसे एफ ए प्लस एच बनाएं। एक्स की जगह ए प्लस एच और उसका क्यूब, एक्स की जगह ए प्लस एच और उसका स्क्वेयर माइनस 1। इसे अब ए प्लस बी का होल क्यूब हो तो उसका फार्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका स्क्वायर है तो ये ओपन करें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। इसे और अरेंज करें, ए क्यूब प्लस एच क्यूब, अब 3ab दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a स्क्वेयर एच और 3ah का स्क्वेयर। ये 3ah जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ए स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2ah माइनस 1। ये जो सेम है उन्हें इकट्ठा कर लें। इनमें से कोई भी चीज़ सेम नहीं है ना, कोई भी चीज़ सेम नहीं है, तो यहाँ तक ये ऊपर वाली इक्वेशन इसका एफ ए प्लस एच आ गई। अब एफ ए फाइंड करना है हमने। एफ ए, इसमें एक्स की जगह पे आपने ए पुट करना है, ए का क्यूब प्लस ए का स्क्वायर माइनस 1। अब ये एफ ए प्लस एच और एफ ए की दोनों क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट करें। ये सारी वैल्यूज़ जो है ना एफ ए प्लस एच की भी हमने क्वेश्चन में पुट कर ली है और एफ ए की भी वैल्यू जो है वो पुट कर लिए। यहाँ पे माइनस आती थी तो माइनस जो है ना वो उसके साइन चेंज करेगी। माइनस जो है तीनों साइन को क्या कर देगी, चेंज कर देगी, डिवाइडेड बाय एच। ये ए क्यूब से कट हो गया, ए स्क्वेयर से कट हो गया और 1 जो है वो 1 से कट हो गया है। पीछे हमारे पास रह गया एच क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर एच प्लस 3ah का स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2ah डिवाइडेड बाय एच। अब ऊपर वाली सारी वैल्यू में से एच अगर आप कॉमन ले लो तो ये अंदर आ जाएगा एच स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर प्लस 3ah प्लस एच प्लस 2a डिवाइडेड बाय एच। ऊपर वाली वैल्यू से एच कॉमन ले लिया, ये इससे कट हो गया। बाकी हमारे पास रह गया एच स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर प्लस 3ah प्लस एच प्लस 2a और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है वो हम कर रहे हैं इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज़ इक्वल टू tan x। दोबारा एफ एक्स की जगह a प्लस एच पुट करें तो ये हो जाएगा tan a प्लस एच। tan की को मैं रिप्लेस करके लिख लेता हूँ sin a प्लस एच डिवाइडेड बाय cos a प्लस एच, क्योंकि tan जो है वो sin डिवाइडेड बाय cos होता है। इसी तरह एफ ए जो है वो भी tan a हो जाएगा और ये भी होता है sin a डिवाइडेड बाय cos a। वैल्यू पुट करने के बाद tan को मैंने sin ओवर cos करके लिख लिया है। सवाल लिखूंगा यहाँ पे मैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन है, a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच। इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, a प्लस एच की जगह ये सारी वैल्यू sin a प्लस एच डिवाइडेड बाय cos a प्लस एच माइनस एफ ए की जगह एफ ए की वैल्यू sin a डिवाइडेड बाय cos a और डिवाइड में क्या है हमारे पास मेन h। अब ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम ले लें, cos a प्लस एच और cos a जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होके ऊपर और ये इससे मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा sin a प्लस एच
और साथ में कॉज ए, ये इससे मल्टीप्लाई होके ऊपर आ गया, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होके ऊपर आ गया, तो ऊपर आ जाएगा कॉज ए प्लस एच और साथ में साइन ए डिवाइडेड बाय एच। ये जो है ना ऊपर वाली वैल्यू, ये एक फार्मूला बनता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ। हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। अगर आप ऊपर वाली वैल्यू देखो तो ये एज आ अल्फ़ा आ जाएगी और ये एज आ बीटा। यहाँ पे ये उल्ट होके आ गए हैं कॉज के साथ, अल्फ़ा जो है वो कॉज के साथ चला गया है और बीटा जो है वो किसके साथ चला गया है, साइन के साथ। सेम टू सेम ये फार्मूला है, इसको हमने क्लोज करना है तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस एच और माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉज ए प्लस एच और साथ में कॉज ए और नीचे जो है वो डिवाइड में हमारे पास एच आ गया। ये फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। ये इससे कट हो गया, ऊपर हमारे पास रह गया सिर्फ साइन एच और ये बटा जो है ये भी नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉज ए और कॉज ए प्लस एच। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो है वो बताया हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग, नीचे दी हुई को हमने एक्सप्रेस करना है। इसमें जो है वो पहला पार्ट मैं ले रहा हूँ, द एरिया ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर पी। एरिया जो है, एरिया का फार्मूला पहले तो लिख लें। एरिया जो होता है वो एक्स स्क्वायर होता है, या कोई भी लेंथ हो तो लेंथ का स्क्वायर होता है, या आपके पास हाइट है तो हाइट का स्क्वायर है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर वो होती है जिसकी चारों साइडें बराबर हों। तो इसका एरिया जो है वो लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। तो 2 दफ़ा आ गया, इसलिए इसका हमने क्या लिख लिया है, स्क्वायर लिख लिया है। एंड एज द फंक्शन ऑफ पेरीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब इसका फंक्शन जो है वो पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइडें जो होती हैं उसे पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4x। 4x का मतलब है हमारे पास स्क्वायर की चारों साइडें जो है ना वो उसका पेरीमीटर होता है। अब ये हमारे पास दूसरी कंडीशन थी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगी p डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये वैल्यू जो है ना वो इक्वेशन 1 में आपने पुट कर देनी है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a इज़ इक्वल टू आ जाएगा p डिवाइडेड बाय 4 और उसका होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा और ये इसका आंसर है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 जो है बी पार्ट, वो हम कर रहे हैं। बी पार्ट में कह रहा है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। एक सर्कल है, उसके सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये क्वेश्चन नंबर 1। और उसका फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन एज अ एरिया। एरिया जो होता है सर्कल का उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। 2 चीज़ें हमेशा दी हुई हैं, जैसे ऊपर एरिया और पैरामीटर दिया हुआ है, इधर जो है वो सरकमफेरेंस और एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे आपने आर की वैल्यू निकाल लेनी है। आर की वैल्यू होगी ए डिवाइडेड बाय लैम्डा पाई। आर स्क्वायर जो है, पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई ए डिवाइडेड बाय पाई। ये आर की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने इसे पुट कर लेना है। इक्वेशन 1 में हमारे पास 2 पाई और आर की जगह हम यहाँ पे लगा लेंगे अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है।
अब पाई के ऊपर भी अंडर रूट है और ए के ऊपर भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट अलग-अलग कर लेंगे, अंडर रूट ए और अंडर रूट पाई। तो ये हो जाएगा सी बराबर है 2 अंडर रूट ए पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई। ये पाई जो है ना वो इधर लिख ली है पाई के ऊपर, और अंडर रूट ए पहले लिख लिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई में पहले यहाँ लिखने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 अंडर रूट ए एज इट इज़। अब कोई भी ऐसी वैल्यू हो ना जो ऊपर सिंपल वैल्यू और नीचे उसका स्क्वायर रूट है, तो वो सिंपल स्क्वायर रूट के साथ वैल्यू आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास होता ना 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, तो इसका आंसर जो है वो अंडर रूट 3 आ जाना था। 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, इसका आंसर जो है वो अंडर रूट 2 आ जाना था। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसलिए पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई है, तो इसका आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा, अंडर रूट पाई। इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए और साथ में पाई, क्योंकि दोनों का अंडर रूट है, हमने दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख लिया है, तो ये इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम सी पार्ट कर रहे हैं। सी पार्ट में है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। पहली उसने कंडीशन दी हुई है कि आपने सरफेस एरिया लेना है, किसका, क्यूब का। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6x। 6 उसके फेजेस होते हैं, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, और सरफेस एरिया का हमेशा स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, 6x²। 6 साइड्स होती हैं क्यूब की, और एक साइड का एरिया जो है वो क्या होता है, x²। किसी भी साइड का एरिया जो है ना वो स्क्वायर में होगा, l² हो गया, x² हो गया, आप कोई भी चीज़ रिलेट कर सकते हो। ये इसकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरी उसने फंक्शन क्या दिया हुआ है, एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो होता है हमारे पास x³। वॉल्यूम का मतलब होता है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, तो हमने इसलिए एक लेट किया हुआ है x, और उसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि ये वॉल्यूम वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, l×l×l, तो जो l³ हो जाएगा। यहाँ पे हम क्योंकि वेरिएबल x ले रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे x इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइडों पे 1/3 करना पड़ेगा। दोनों साइडों पे 1/3 करेंगे तब ये इससे कट होके सिंपल x हो जाएगा ना। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर उसमें v की। अब ये पुट कर लें इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, x की जगह ये पुट कर लें, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू v1/3 और इसकी पावर 2। यहाँ पे x की जगह हमने पुट कर लिया और x का स्क्वायर है, तो इसलिए ये SA लिख लो ताकि आपको याद रहे कि ये सरफेस एरिया है। यहाँ पे इसे थोड़ा सा अरेंज कर लें। 6v 2 1 2 डिवाइडेड बाय 3, ये जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें दिया हुआ है fx दी हुई है। fx जो है वो है x³ माइनस ax² प्लस bx+1, ये दी हुई है, और नीचे हमें कंडीशंस दी हुई हैं कि f2 जो है ना वो बराबर आता है -3 के, और f-1 जो है वो बराबर आता है 0 के, और आपने a और b दोनों को क्या करना है, फाइंड करना है। अब पहले फंक्शन में x की जगह 2 पुट करना है, और दूसरे फंक्शन में x की जगह -1, आप इकट्ठे ही पुट कर लेते हैं। हम x की जगह 2 पुट इसमें करें क्योंकि हमने f2 बनाना है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 + 1। इसी तरह सेंटर में मैं कॉलम लगा लेता हूँ। अब x की जगह हमने क्या पुट करना है, -1, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 और +1। इसे अरेंज करें। f2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू -3 बराबर आ जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a, b 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b + 1। अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लें, और
8 और 1 कितने होंगे 9, 4a + 2b, 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, -4a + 2b, -12 = -4a + 2b। 2 कॉमन ले लो इधर से, 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया -2a + b, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -2a + b, ये कट हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा, तो -6 = -2a + b, और ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 1। इसी तरह हमने सेंटर में लाइन लगाई, इसको भी आगे सॉल्व करना है। f-1 किसके बराबर है 0 के, तो इसकी जगह हम 0 पुट कर लेंगे। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर जो है वो 1 हो जाता है, जो a से मल्टीप्लाई होके a ही आ गया। b जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -v + 1, ये +1 -1 से कट हो गया, 0 = -a - b। अब हमारे पास इक्वेशन जो 1 है ना, उसमें b सेम, और इधर इक्वेशन 2 जो है ना, ये हमारी इक्वेशन 2 है, उसमें भी b अकेले ही है। साइन भी दोनों के क्या है डिफरेंट है, एक का साइन माइनस है b का, और एक का साइन जो है वो प्लस है। तो यहाँ पे आप लिख लो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आपने क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। इक्वेशन 1 है हमारे पास -2 + b, और इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास 0 = -a - b, इन्हें ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये b से कट गया, -3a = -6, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस से कट गया, 3 1 ज़ा 3 3, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब a की वैल्यू आ गई है, आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो तो b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख लेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2, आपकी अपनी मर्जी है, चाहे a में 1 में पुट कर लो, चाहे 2 में पुट कर लो, a की जगह आपने 2 पुट करनी है, तो मैं जो है इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास है 0 -a - b, और a की वैल्यू जो हमें पीछे मिली है वो क्या है 2 है, हम पुट कर लेंगे -2 -b, b इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे हम, तो a की हमारे पास वैल्यू आ गई है 2, और b की हमारे पास वैल्यू आ गई है -2, और यही दोनों चीज़ें जो है वो हमने फाइंड करनी थी। आधी एक्सरसाइज हमने इस लेक्चर में कंप्लीट की है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।